हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता की रणनीति बताने वाली हूँ। और आज की इस रणनीति में आपके वो एक यात्रा बताई जानी है जो ऑलरेडी मेरे द्वारा अपनाई गई थी। जी हाँ साथियों, मेरे द्वारा इस परीक्षा में भी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की गई थी, तत्क्रम में मैं इस परीक्षा में टॉप पर आई। तो साथियों आइए जानते हैं रणनीति। आप सभी को रणनीति बताने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय भी देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ये पूछते हैं कि मैम अभी आप किस पद पर हैं और क्या पदोन्नति हुआ कि नहीं हुआ। तो आप सभी को बताना है कि मैं लोक सेवा आयोग से जो परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का आयोजन हुआ था तो 2010 बैच से चयनित थी। और तत्क्रम में फ्रेंड्स मेरी ऑलरेडी पदोन्नति हो चुकी है और मैं इस समय अनुभाग अधिकारी हूँ, अर्थात सेक्शन ऑफिसर। तो अब मैं यात्रा के बारे में बताती हूँ कि वे कौन सी स्ट्रेटजी थी जो मेरे द्वारा अपनाया गया। साथियों सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए मेरे द्वारा विशेष रणनीति अपनाई गई थी। उसका कारण था साथियों, ऑलरेडी मेरे द्वारा सिविल सर्विस की तैयारी की जा रही थी और उसके क्रम में मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन के प्रत्येक सब्जेक्ट पर विशेष फोकस किया गया। किस प्रकार से सामान्य अध्ययन के प्रत्येक सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे यहाँ पर बताया जाना उचित नहीं होगा। उसका कारण है साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसी क्रम में मैं आप सभी को सोर्सेज बताती जाऊंगी कि क्या कैसे है, ताकि शॉर्ट वीडियो में ही आप सभी को संपूर्ण रणनीति मेरे द्वारा बताई जा सके। तो साथियों मेरे द्वारा सामान्य अध्ययन में हर एक सब्जेक्ट के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। जैसे कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, आपका भूगोल है और करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश है। इन सब सब्जेक्ट के लिए आपको एक अलग रणनीति बनानी होती है। उसका कारण है इन सारे सब्जेक्ट में अद्यतन आंकड़े से रिलेटेड और अन्य करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके क्रम में आप सभी को मेरे द्वारा बताया जा चुका है ऑलरेडी कि हिस्ट्री की तैयारी आप कैसे करें। साथियों मेरे द्वारा जो भी क्लासेज आप सभी के बीच लाया जाता है वो ऑलरेडी वो मेरी रणनीति के क्रम में ही आप सभी को बताया जाता है। जैसे हिस्ट्री कैसे पढ़ें, सबसे पहले साथियों मेरे द्वारा सिलेबस का गहन अध्ययन किया गया कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का कोई सिलेबस में कोई भिन्नता तो नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विस अर्थात IAS आदि की जो सिलेबस होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है नो डाउट कम है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो आप स्वतः स्पष्ट हो जाएंगे कि कंपटीशन इज़ टू मच। और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, प्री भी क्वालिफाई हैं, मेंस भी क्वालिफाई हैं, बावजूद उनकी प्राथमिकता के रूप में यह एग्ज़ाम रहा है, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन आप जो इस सर्विस से जो सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जो रिस्पेक्ट प्राप्त करते हैं, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो साथियों हिस्ट्री के लिए मेरे द्वारा रणनीति बनाई गई कि जो ऑलरेडी मेरे द्वारा NCERT पढ़ा जा रहा था और एक टेक्स्ट बुक पढ़ा जा रहा, उसको छोड़ा नहीं गया, बल्कि मैं एज इट इज़ फॉर्म में पढ़ती रही और सतत रूप से। और मेरे द्वारा हमेशा यह रणनीति अपनाई गई कि मैं जब भी किसी पैराग्राफ को पढ़ती उसको अवश्य ही मैं समरी में नोट डाउन कर देती थी बुक के किनारे, जो शेष जगह बचता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 50 लाइन है या 100 लाइन का एक पैराग्राफ है, तो मेरे द्वारा क्या किया जाता था कि उसको 50 या 100 शब्दों में समरी कर दिया जाता था। और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह हुआ करते थे ऐसे जो जिससे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था, उसको मेरे द्वारा अंडरलाइन कर दिया जाता था, बोल्ड भी कर दिया जाता, ताकि दूसरी बार जब मैं रिवीजन करूं और एग्ज़ाम के एक सप्ताह किस प्रकार से सारी बुक्स को जो मेरे द्वारा अध्ययन सामग्री अध्ययन किया गया है उसको कैसे मैं रिवाइज कर सकूं, उसके क्रम में उन सारे पन्ना को मैं पलट सकूं। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप आरंभ से सही तैयारी करें। मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताया जा चुका है किस सब्जेक्ट को कैसे आप पढ़ेंगे, किस प्रकार से 3 माह के अंतर्गत आप इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसी क्रम में फ्रेंड्स जो अन्य सब्जेक्ट थे उसके ऑथेंटिक सिलेबस को मेरे द्वारा देखा गया। तत्क्रम में एक निश्चित जो विषय सामग्री थी उसको चयनित करते हुए मैं फॉलो की। और मैं विशेष क्या की, विशेष ये की साथियों कि हिंदी चूँकि मैं पढ़ी नहीं थी, ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम में हिंदी का विशेष भूमिका होने के दृष्टिगत मेरे द्वारा हिंदी को नियमित रूप से आरंभ लगभग 15-20 दिन में 1 घंटा पढ़ी, ताकि कम से कम 2-3 बार उसका रिवीजन कर सकूं। फिर उसके बाद सतत रूप से मेरे द्वारा आधा घंटा हिंदी को रिवीजन के लिए दिया गया। चूँकि निबंध ऑलरेडी
मैं लिखने का अभ्यास शुरू से ही था, इस वजह से मुझे निबंध में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और बावजूद मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को सेलेक्ट किया गया था ताकि एक निबंध को मैं कई बार लिख सकूं। और इससे क्या फ़ायदा होता है एक निबंध को कई बार लिखने से? साथियों, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ही निबंध को अगर आप 3 बार लिखते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं कि जो लास्ट वाला आपका निबंध है वो अल्टीमेट होता है। उसका रीज़न है कि जब आप एक बार निबंध लिखते हैं तो देखते हैं इसमें ये पॉइंट छूट गया था, इसमें ये कमी रह गई थी। अपने ही लिखे निबंध को में आप कई प्रकार की कमियां निकाल देते हैं। तो सोचिए, आप एग्ज़ाम में बेस्ट निबंध लिखना चाहते हैं और यदि निर्धारण हो जाए टॉपिक का तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप बेहतर निबंध लिखते हैं, जिसका परिणाम होता है कि बेहतर अंक प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो निबंध का चयन किया गया एग्ज़ाम में और जो रणनीति बनाई गई पढ़ने की, उसका परिणाम रहा कि मेरे द्वारा हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त किया गया, ऐसे में भी अधिकतम अंक प्राप्त किया गया, जिसके कारण मेरा रैंक जो था काफ़ी बेहतर था, बल्कि मैं टॉप पे भी आई। और आप सभी को मुझे बताना है फ्रेंड्स कि लेटर राइटिंग के लिए उस समय मेरे द्वारा ऑथेंटिक जो शासनादेश.com होता है उसके थ्रू लेटर के प्रारूप को देखा गया, क्योंकि मेरे द्वारा मार्केट में 2-3 पुस्तकों को देखा गया लेटर के संबंध में। तो मैं ये रियलाइज़ की कि कोई पुस्तक कुछ बता रहा है प्रारूप, कोई पुस्तक कुछ और बता रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर से खिलवाड़ करते। इसलिए मेरे द्वारा डिसीज़न ये लिया गया कि भले थोड़ा सा मेहनत लगे, लेकिन मैं ऑथेंटिक साइट पे जाके संबंधित पत्र के जो प्रारूप हैं उसको मैं तैयार करूंगी। तो मेरे द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई गई और ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाता है कि इस प्रक्रिया आप भी अवश्य फॉलो करें। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो लेटर राइटिंग के लिए कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान द्वारा भी विभिन्न प्रकार के लेटर के प्रारूप निर्गत किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं फिर से बताती हूँ कि विज्ञप्ति हुआ, अनुस्मारक हुआ, सरकारी पत्र हुआ, अर्धशासकीय पत्र हुआ, इन सभी का प्रारूप आप आए दिन देखेंगे विभिन्न प्रकार के शासकीय साइट पे। तो आपको परेशान क्यों होना? आप यदि शासकीय साइट पे देखते हैं लेटर का ऑथेंटिक स्वरूप, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं इधर उधर? आप उसको देखिए। और ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच लेटर से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रारूप है वो उपलब्ध कराया गया और एग्ज़ाम के दौरान आप सभी के बीच मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज भी कराया जाता है। अर्थात आप सभी को एक डेट दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि आप आज ये पत्र लिखेंगे और लिखकर आप मेरे टेलीग्राम पे दीजिए, और जिसके क्रम में मेरे द्वारा फीडबैक भी आप सभी को दी जाती है। आप सभी को बताना है फ्रेंड्स, मेरे द्वारा करंट अफेयर्स डेली रोजाना लगभग आधे से 1 घंटा पढ़ा जाता था, लेकिन संडे को मेरे द्वारा एक स्पेशल रूटीन अपनाई गई। क्या स्पेशल रूटीन ये अपनाई गई कि करंट अफेयर्स को लगभग 6 घंटा का मैं समय देती थी, क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तत्क्रम में मेरे द्वारा जब समीक्षा अधिकारी परीक्षा देने का विचार किया गया, उसके क्रम में मेरे द्वारा संडे को और सैटरडे को अन्य दिनों की भांति 4 घंटा अवश्य ही पढ़ा गया। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस एग्ज़ाम में लूसेंट का सामान्य ज्ञान अल्टीमेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में लूसेंट का सामान्य ज्ञान एक बेहतर अध्ययन सामग्री के रूप में है। अवश्य आप इसका सदुपयोग करेंगे। फ्रेंड्स, लगभग मेरे द्वारा इन्हीं सारी प्रक्रिया को अपनाई की। जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी वो यही थी कि मैं सिलेबस के दृष्टिगत ध्यान से में रखते हुए अध्ययन सामग्री का चयन की और कंटिन्यूसली पढ़ाई की, क्योंकि मेरा बस लक्ष्य था सिविल सर्विस को क्रैक करना। तत्क्रम में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को मैं एग्ज़ाम दी और टोटली मेरा डिवोशन था कि किसी तरह मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, और इस वजह से मेरे द्वारा लगातार अध्ययन किया गया, पढ़ा गया, और जिसका परिणाम था साथियों कि मैं अपने लक्ष्य में सफल हुई। आशा है, विश्वास है कि आप सभी भी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। अब फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, टाइम टेबल इतना सख्त बनाए। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपका लक्ष्य है पैरों पे खड़ा होना, अधिकारी बनना, ठीक है, तो आप टाइम टेबल मात्र 4-5 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बनाएंगे। यदि आप 5 घंटे का बनाएंगे तो ये मान के चलिए कि आप प्रतिदिन 3 घंटा पढ़ेंगे। यदि आप 8 घंटे का बनाएंगे तो ये मान के चलिए प्रतिदिन, यदि आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो 6 घंटा पढ़ेंगे। यदि आप 14 घंटा का बनाएंगे तो ये तो मान के चलिए, यदि कर्मठ है आप तो 12 घंटा तो आप पढ़ ही लेंगे। और जब 12 घंटा आप रोजाना पढ़ते हैं तो ये तय है कि कितना भी टफ कंपटीशन क्यों ना हो, आप कंपटीशन के अंदर ही नहीं
बल्कि आप बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो साथियों, जब मैं टॉप कर सकती हूँ, जब मैं अधिकतम अंक हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन में ला सकती हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं? मेहनत करिए, सदैव ही मेहनत आपका साथ देगा। समय का अवश्य ही सम्मान करिए, क्योंकि यदि समय का दुरुपयोग करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। टाइम इज़ मनी फ्रेंड्स। और ये ध्यान रखिए, आज यदि आप तपेंगे तो कल अवश्य ही चमकेंगे, और चमकने के लिए आप सभी को अवश्य ही परिश्रम करना होगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा आप सभी को लगातार कुछ मोटिवेशनल एज वेल एज कुछ गाइडेंस क्लासेस इस एग्ज़ाम से रिलेटेड लाया जाता है, इस उद्देश्य के साथ कि आप सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। ऑल द बेस्ट।